नमस्कार, आप सभी का आंगनवाड़ी अप टू डेट चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। मैं सत्यजीत सिंह, बाल विकास पदाधिकारी। जैसा कि आप देख रहे हैं, उपरोक्त पत्र उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र द्वारा यह जारी किया गया है। विषय वस्तु है आंगनवाड़ी केंद्रों की अवस्थापना एवं सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के संबंध में। आंगनवाड़ी केंद्रों की जो अवस्थापना है उसके सुदृढ़ीकरण के बारे में इसमें लेटर में आया है। यहाँ पर अवगत कराना है कि प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्र जो है संचालित हो रहे हैं, जिनमें अवस्थापना सुविधाओं पे हमें कार्य करना है। मुख्य रूप से इसमें विषय वस्तु है मिशन सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र पोषण 2.0 गाइडलाइन के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों की आधारभूत सुविधाओं को बेहतर किया जाना है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल IECC सार्वभौमिक पहुंच के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को अलग से आवश्यकताओं के अतिरिक्त गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने के लिए निर्धारण किया गया है। इस पत्र में मुख्य रूप से जो आंगनवाड़ी केंद्रों में सुविधाएं दी जानी हैं, उनके अवस्थापना इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या किया जाना है, तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। वो कैसे होंगी, आप देख सकते हैं कि आंगनवाड़ी केंद्रों में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके बृहद तीव्र गति से निश्चित रणनीति के आधार पर किया जाना है। वो कौन कौन सी सुविधाएं होंगी, ज़रा नीचे हम देखते हैं और किस प्रकार से की जाएंगी। इसमें 18 मूलभूत इंडिकेटर दिए गए हैं जिन्हें संतृप्त किया जाना। संतृप्त मतलब सैचुरेट करना है, उन्हें वहाँ पर लागू करना है, यानी कि उन्हें वहाँ पर व्यवस्था करवानी है। ये 18 मूलभूत संकेतक हैं। पेयजल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सुरक्षित स्वच्छ पेयजल है, ओवरहेड टैंक है, क्रियाशील बाल मैत्रिक शौचालय है, क्रियाशील बाल मैत्रिक मूत्रालय है, नल से जल की आपूर्ति है और क्रियाशील महिला शौचालय हैं इत्यादि। ऐसे 18 संकेतक हैं जिनका यहाँ पे किया गया है। सभी संकेतकों पर कार्य किया जाना है। वो भी कैसे कार्य होगा, इस पर बात किया गया है। यह कार्य सरकारी भवनों में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों पर ध्यान देने वाली बात है। सरकारी भवन में जो संचालित आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनमें ही आधारभूत सुविधा की अवस्थापना एवं सुधार एवं संस्तृतिकरण के उद्देश्य से समय समय पर विभिन्न शासनादेश निर्गत किए गए। यह कार्य अंतर विभागीय समन्वय के द्वारा होना है और जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ती द्वारा जो एक प्रारूप, इसमें इंडिकेटर का एक प्रारूप बनाया गया है, 18 इंडिकेटर का प्रारूप है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती मुख्य सेविका को प्रत्येक माह 10 तारीख को उपलब्ध कराएगी और जिससे बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह की प्रगति संबंधित खंड विकास अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या उसमें प्रगति हो गई है, इसके बारे में वो बताएंगे रिपोर्ट के साथ। एक जो महत्वपूर्ण बात है वो यहाँ पर है, यहाँ पर विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि संलग्न प्रारूप पर 18 मूलभूत अवधारणा में मात्र सुविधाओं के संतृप्तिकरण से तात्पर्य उनकी सुचारू रूप क्रियाशीलता से है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है, क्रियाशीलता से तात्पर्य यह है कि कहीं शौचालय बना है और वो फंक्शनल नहीं है तो बेकार है, नल लगा हुआ है, पानी पीने योग्य नहीं है तो उसे संतृप्त नहीं माना जाएगा। तो मुख्य जोर है उसकी क्रियाशीलता पे, यानी फंक्शनलिटी पे। क्रियाशीलता मात्र सुविधा ही उपलब्धता को क्रियाशीलता नहीं माना जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि क्रियाशीलता बहुत इम्पॉर्टेंट है। शौचालय है तो उपयोगी हो, नल हो तो उपयोगी हो, पंखा है तो चलने वाली हालत में हो, तमाम ऐसी सुविधाएं हैं। अब हम उन 18 इंडिकेटर की ओर चलेंगे जिस प्रारूप पर हमें रिपोर्टिंग करनी है। देखते हैं यह कार्य कहाँ से होंगे, कहाँ से बजट आएगा इसका। कन्वर्जेंस के माध्यम से जो होना है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सुरक्षित पेयजल जल जीवन मिशन के अंतर्गत इसे किया जाएगा 15वें वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग के निधि से और अन्य।
ओवरहेड टैंक नल से जल 15वें वित्त आयोग। शौचालय एवं मूत्रालय ये भी 15वें वित्त आयोग। क्रियाशील बाल मैत्रिक शौचालय इसमें नई चीज़ है, मनरेगा के माध्यम से ये कराया जा सकता है 15वें वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग के तहत। और इसी तरह आप देख सकते हैं क्रियाशील महिला शौचालय ये भी मनरेगा से। क्रियाशील बाल मैत्रिक शौचालय मनरेगा से, पंचायती राज विभाग से। आपका 7वां इंडिकेटर है शौचालय में टाइलीकरण, ये भी 15वें वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग। मल्टीपल हैंड वॉशिंग 15वें वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग। आंगनबाड़ी केंद्र भवन का फर्श का टाइलीकरण 15वें वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग। दिव्यांग मैत्रिक शौचालय राज्य वित्त आयोग। ब्लैक बोर्ड पंचायती राज। रंगाई पुताई राज्य वित्त आयोग। रैंप रेलिंग राज्य वित्त आयोग। पूरा का पूरा एक तरह से जो ग्राम हमारी संस्था है उससे ही इस पे कार्य होने। विद्युत संयोजन आप देख सकते हैं यहाँ पर, विद्युत संयोजन ग्राम निधि से होगा। पंखा लाइट विद्युत संयोजन राज्य वित्त आयोग। फर्नीचर राज्य वित्त आयोग। 16 इंडिकेटर हो गए। 17वां इंडिकेटर है गेट के साथ बाउंड्री वाल राज्य वित्त आयोग। रसोई घर में सिंक और उसमें नल राज्य वित्त आयोग। ये 18 इंडिकेटर की जो व्यवस्था है वो आप देख सकते हैं कहाँ से होगा। अब जो प्रारूप की बात है जिस पे बड़ा कन्फ्यूजन है उस पर आते हैं, कैसे हमें प्रारूप को भरना है। तो अनुश्रवण प्रारूप यह आंगनवाड़ी कार्यकर्ती मुख्य सेविका को उपलब्ध कराएगी, अपना नाम लिखेगी, केंद्र का नाम लिखेगी। यहाँ पर संचालन स्थल भी लिख लें कहाँ पर वो संचालित हो रहा है, इससे आपको रिपोर्ट करने में आसानी होगी। अब हम बात करते हैं संकेतक, वही जो आपके 18 संकेतक हैं ये। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे संतृप्त और असंतृप्त। फिर चौथे नंबर पे किसके द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किसके द्वारा, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, अन्य किसी योजना के माध्यम से संस्तुत किए जाने और चयन किया गया है। इसमें चयन हुआ है कि नहीं, क्या कार्य गतिमान है चयन होने के बाद, क्या इस माह पूर्ण हो जाएगा, क्या अगले माह कार्य योजना संतृप्त किए जाने के चिन्ह, क्या अगले महीने इसको संतृप्त किया जाएगा। जैसे एक आंगनवाड़ी केंद्र है वो विभागीय भवन में संचालित है, कहाँ चल रहा है, विभागीय भवन में। अब हमें देखना है कि ये जो विभागीय भवन में संचालित है सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था, सुरक्षित पेयजल की जो व्यवस्था है ये है पहला नंबर इंडिकेटर। विभागीय भवन, यदि वहाँ नल है और पानी उसका स्वच्छ पेयजल है तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा संतृप्त। क्या लिख दिया जाएगा, संतृप्त। और आसान लिखना है तो हाँ लिख सकते हैं, ठीक, संतृप्त। अगर वहाँ पर सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था नहीं है तो वहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, नहीं लिखेंगे या असंतृप्त लिखेंगे। असंतृप्त, असंतृप्त मतलब है नहीं, ऐसा हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सभी इंडिकेटरों में। जैसे अगर नहीं लिखते हैं तो सुरक्षित पेयजल यदि हम नहीं लिखते हैं यहाँ पर तो फिर हम देखेंगे क्या ग्राम पंचायत ने उसे कार्य योजना में चयन किया है, चयन किया है तो हाँ, और नहीं तो नहीं लिखेंगे। चयन किया होगा तो कार्य की क्या स्थिति है। सभी इंडिकेटरों में हम ऐसा ही करेंगे कि संतृप्त है या असंतृप्त। संतृप्त तभी माना जाएगा जब वह कार्यशील हो यानी क्रियाशील हो, उसको हम प्रयोग में ला सकते हैं। सभी इंडिकेटरों में ऐसे भरते चले जाएंगे, सारा की 18 इंडिकेटर पढ़ेंगे, संतृप्त और असंतृप्त या हाँ या नहीं में भरेंगे। नीचे आप देख सकते हैं जो बाल विकास परियोजना अधिकारी का प्रारूप है जिसे हर महीने तैयार करना है। कुल आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या लिख लेंगे, मान लो 100। अब सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था, सुरक्षित गत माह तक असंतृप्त केंद्रों की संख्या, तो सुरक्षित पेयजल में असंतृप्त मान लो थे 15। माह में संतृप्त किए जाने, कोई अगर वहाँ किसी ग्राम पंचायत ने चयनित कर लिया तो 1 मान लो चयनित हुआ तो 1। माह में संतृप्त किए गए केंद्रों की संख्या अभी 0 रहेगी। माह प्रगति यहाँ प्रतिशत में निकाल लेंगे, असंतृप्त का अलग निकाल लेंगे, अगले माह तक संतृप्त होने वाले। यह सूचना संख्यात्मक बनेगी। यह सूचना कैसे बनेगी, संख्यात्मक, सभी 18 इंडिकेटर पे, जो फिर
डीएनसी, आप लोग सुने होंगे डीएनसी, जिला पोषण समिति, जो जिला अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में संचालित की जाती है। और उसी समीक्षा में हम इन कायाकल्प के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों का जो है सौंदर्यीकरण सुधारीकरण कराएंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। धन्यवाद। पसंद आए वीडियो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।